हेलो बच्चों, आज हम लोग पढ़ेंगे मॉडल पेपर। जो मॉडल पेपर हम लोग को आ गया है कक्षा 10 का गणित का। अब जो कि हमारे एग्जामों में बार बार पूछे जाने वाला क्वेश्चन ये सब है, जिसमें से बहुविकल्पी जो हमारा अत्यंत 20 नंबर का जो आता है, 20 नंबर में हमको 20 में से 20 लाना हम लोगों को चाहिए। जो कि इसमें देखिए पहला क्वेश्चन दिया हुआ है कि निम्न में अपरिमेय संख्या कौन है। निम्न में अपरिमेय संख्या कौन है, पहला क्वेश्चन में पहला ऑप्शन जो ऑप्शन इसमें देखिए दे दिया गया है √25। बी वाला दिया हुआ 5 माइनस √3 और सी वाला दिया है ए एवं बी दोनों या डी इनमें से कोई नहीं। बहुत लोग क्या करते हैं, इसमें लगा देते हैं 5 माइनस कड़ी में 3 ए एवं बी दोनों, तो हमारा क्या हो जाता है, गलत आंसर हो जाता है। इसलिए हम इसको हल कर देते हैं छोटे से ट्रिक से। देखिए इसको सबसे पहले 25 जो हमारा है 5 का क्या चीज है, वर्ग है। तो 25 5 हमारा क्या चीज है, अपरिमेय संख्या है। जो 5 हमारा अपरिमेय संख्या है तो डायरेक्ट आप पकड़ लीजिए पहले नंबर पे कि जो हमारा पहला राइट आंसर कौन है, ए वाला है। राइट आंसर कौन है, ए वाला है। देखते हैं बच्चों दूसरा क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। दिया इसमें कि यदि 26 155 का लसा 156 है तो मसा का मान ज्ञात करना है। तो मसा निकाल लीजिए इसका। डायरेक्ट क्या करिए, मसा निकाल लीजिए। मसा जो दिया हुआ है हमारा 26 भागे 156 कर दीजिए। 26 6 का कितना होता है, 156 होता है। तो इसमें जो 26 आएगा हमारा क्या आएगा, मसा कितना हो गया, 26 हो गया। इसलिए राइट आंसर हमारा क्या होगा, बी वाला होगा। देखिए ठीक इसी प्रकार से तीसरा क्वेश्चन है कि दिया हुआ है कि रेखाओं x - 2 = 0 और y + 6 = 0 को प्रतिच्छेद बिंदु है कि नहीं। इसमें ऑप्शन देखिए -2, 6, बी वाला जो दिया है 2 - 0 और सी वाला दिया है 0, 6 और डी में जो दिया है 2 - 6, 2, -6। इसको देख लेते हैं, हल कर लेते हैं सबसे पहले। तो x - 2 बराबर का 0 और क्या दिया हुआ है, x + 6 बराबर का 0। इसको हल कर देते हैं तो x बराबर कितना हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा और y का मान कितना हो जाएगा, x बराबर -6 आ जाएगा। इसलिए इसका प्रतिच्छेद बिंदु कौन करेगा, x 2, -6। ये हमारा राइट आंसर कौन है, डी वाला। इसी प्रकार से हम चौथा क्वेश्चन देखते हैं कि दिया समीकरण 5x² - 3x + 2 के मूलों का योग होगा। जो ऑप्शन में हमारे दिया है 3/5 और दिया है -3/5 और 2/5 और डी वाला दिया है -2/5। तो आइए देख लेते हैं सबसे पहले इसके मूल क्या क्या है। ये क्या हो गया, ए बराबर कितना दिया हुआ है, 5 और बी बराबर कितना दिया हुआ है, -3 और सी बराबर कितना दिया हुआ है, 2 दिया हुआ है। ठीक इसी प्रकार से इसको देखते हैं मूलों का योग क्या होता है। मूलों का योग इसका फार्मूले पे निकाल लेते हैं। मूलों का योग जो होता है अल्फा प्लस बीटा बराबर में -b/a होता है। तो ठीक इसके मूलों के योग पे देख लेते हैं। तो अल्फा प्लस बीटा में ए कौन सा मान हो गया, ए हो गया, ए बी हमारा हो गया। तो ए का मान कितना दिया हुआ है देखिए, तो b -b इसमें उठाइए, -b तो ये -3 माइनस का कोष्टक में -3 बटा के कितना दिया हुआ है, ए का मान कितना है 5, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। इसके मूलों का योग कितना आएगा, 3/5 आएगा। इसमें राइट आंसर कौन होगा हमारा, ए वाला। आइए देखते हैं इसी तरीके से पांचवा क्वेश्चन क्या दिया हुआ है कि यदि शांत जल में नाव की चाल 8 किलोमीटर प्रति हावर है तथा धारा की चाल 3 किलोमीटर प्रति हावर है, तब धारा के विपरीत नाव की चाल क्या होगी। एक दिया हुआ है 11 किलोमीटर प्रति हावर और एक दिया हुआ है 3 किलोमीटर प्रति हावर और एक दिया 5 मीटर पर सेकेंड, एक दिया है 5 किलोमीटर। जैसे देखिए इस क्वेश्चन को लगाने के लिए हम क्या करते हैं, एक मान लीजिए एक हमारी ये नदी हो गई, नदी में एक शांत जल है, ये सब क्या है, जल जो इसमें भरा हुआ है और जल जो है शांत है। और जो इसमें एक नाव चल रही है, जो नाव चल रही है धारा के विपरीत चल रही है। धारा क्या कर, धारा के विपरीत पानी इधर क्या हो रहा है, धीरे धीरे बह रहा है, धारा के विपरीत मतलब इधर जो है इधर जा रही है ना, इधर क्या जा रहा है, धारा। तो धारा कितना उसमें दिया है, 3 किलोमीटर पर आवर दिया हुआ है, 3 किलोमीटर पर आवर। और इधर जो है जो नाव चल रही है उसके विपरीत दिशा में 8 किलोमीटर पर आवर। इसको क्या कर देते हैं, इसको 8 - 5 कर देते हैं। 8 - 3, 3 आवर है तो 8 - 3, 8 में से 3 को घटाएं कितना आएगा, 5। तो हमारी उसकी कितनी निकल गई, तो उसकी चाल क्या है, 5 किलोमीटर प्रति घंटा। इसमें राइट आंसर कौन सा है, डी वाला है, 5 किलोमीटर प्रति
छठवां क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, दिया यदि 20 कामा यक्स कामा 30 समांतर श्रेणी में है तो यक्स का क्या ज्ञात करना है, मान ज्ञात करिए। इसमें देखिए पहला का ऑप्शन दिया हुआ है 20, दूसरा ऑप्शन 30, तीसरा ऑप्शन दिया 50 और चौथा ऑप्शन दिया हुआ है 25। तो हम इसको क्या कर लेते हैं, निकाल लेते हैं। सबसे पहले यक्स का मान, यक्स का मान, तो यक्स का मान क्या दिया हुआ है, देखिए अगर तीनों हमारे एपी में है तो यदि तीनों संख्या ए कामा बी कामा सी किस में हो, किसी एपी फॉर्म में, मतलब समांतर श्रेणी में, मतलब तीनों किस श्रेणी में हो, समांतर श्रेणी में हो, तो तीन क्रमागत संख्या क्या होगी, तीन क्रमागत संख्या, तीन क्रमागत संख्या, तीन क्रमागत संख्या जो हमारा निकालेंगे तो इसको क्या निकालेंगे, a प्लस सी बराबर का 2b निकालेंगे, या हम लिख सकते हैं 2b बराबर a प्लस सी। तो इसमें देखिए क्या मान दिया हुआ है, ए दिया है 2b, b की जगह क्या रख देंगे x, यहाँ हो जाएगा 2x बराबर का a का मान कितना दिया हुआ है 20 प्लस c का मान कितना दिया हुआ है 30 दिया हुआ है। तो हम क्या करेंगे, इसको हल कर लेते हैं, 20x बराबर 30 20 कितना हो जाएगा 50। तो x बराबर कितना हो गया 50 बटा के 2, इसको काट देंगे कितना होगा 25, 25 दूना के 50। तो x का मान क्या होगा, x बराबर 25 होगा। हमारा राइट आंसर कौन सा होगा, डी वाला, राइट आंसर डी वाला होगा।